नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर विंटर के फ्लावर के साथ। और दोस्तों, जिस फूल की या प्लांट की आज हम बात करेंगे उनको आमतौर पे डैंथस बोला जाता है। और बहुत सारी जगह उनको पिंक्स भी बोल दिया जाता है, स्वीट विलियम भी बोल दिया जाता है और कार्नेशन के फूल भी बोल दिया जाता है। तो दोस्तों, वैसे जो ठंडे इलाकों वाले लोग हैं उनके यहाँ तो सारा साल ये उगे ही रहते हैं। और मोस्टली ये नेटिव प्लांट भी दोस्तों यूरोप का है। लेकिन हम जो लोग गर्म इलाकों के हैं वो इसको सर्दियों में ही उगाते हैं। और इसकी फ्लावरिंग तो आप देख ही रहे हो। और बिल्कुल दोस्तों, जिन लोगों को ना फ्लावर अरेंजमेंट पसंद है सर्दियों में, वो लोग इसको अपने गार्डन में जरूर ऐड करते हैं। तो मेरे भी दोस्तों अभी ये फूल आना शुरू हुए हैं। और बिल्कुल जब मैं इनको नर्सरी से लेके आई थी कोई फूल नहीं था इन पे। लेकिन अब जब फूल खिल रहे हैं तो सब बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर फूल नहीं भी आ रहे हैं नर्सरी में तो आप ये सोचो कि पता नहीं कौन सा फूल आएगा। बस आपने ये चूज करना है कि जो आपका प्लांट है ना वो अच्छा ग्रोइंग स्टेज में हो, खूब उसमें से हरी हरी पत्तियां निकल रही हो, फैल रही हो। भले उस पे फूल ना आ रहे हो, खूब सारी बर्ड्स बन रही हो। तो इस तरीके का प्लांट आपने चूज करना है। तो दोस्तों, जब आप नर्सरी में जाते हो तो इस तरह के पौधे आपको वहां देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल मन तो करता है जिस पे फूल आ रहे हो वो लेने का। लेकिन दोस्तों, जब आप घर में ग्रो करते हो ना फिर वो फ्लावरिंग इतनी ज्यादा नहीं होती। फिर आपका मन दुखी होता है, क्योंकि ये फूल तो खत्म तो होंगे ही होंगे, है ना। तो फूल उस वक्त सारी एनर्जी ना अपनी फूल खिलाने में ही लगा लगा रहा होता है। और पौधा जो है वो भी ज्यादातर इसी स्टेज में होता है कि फूल खिले। तो जब आप इसको ट्रांसप्लांट करते हो तो वो सारी एनर्जी मतलब फूल खिलने में ही लगाता है, बजाय कि रूट को डेवलप करने में। और जब दोस्तों हम इसको पॉलीथीन से लाके लगाते हैं तो हमारा ध्यान ये होता है कि रूट भी इसकी अच्छे से जिस भी कंटेनर में हमने इसको लगाया उसमें फैले। तो बजाय कि आप फूल खिले प्लांट के आप अच्छी ग्रोथ वाला प्लांट लेना ज़्यादा प्रेफ़र करना। एक आधा फूल खिल रहा हो तो कोई बात नहीं, चलो कलर पसंद आ जाता है फिर उससे और पता लग जाता है कौन से फूल खिलेंगे। लेकिन अगर उसपे बहुत सारे फूल खिल रहे हैं और आप लेके आते हो तो थोड़ा-सा मतलब वो वाला प्लांट चूज़ करना जिसपे कि ग्रोथ अच्छी हो रही हो। जैसे कि बीच-बीच में आपको दिख रहे हैं ना प्लांट कि कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी। तो बस थोड़ा-सा ये चॉइस रखनी है आपने इनकी। और दोस्तों, जब मैं इनको घर में लेके आई ना, जो आप अभी ये देख रहे हो डब्बों में लगे हुए, तब इन पे एक भी फूल नहीं था। और बस मैं इनकी अच्छी ग्रोथ देख के ऐसे ही ले आई थी, भई जो अच्छे-अच्छे ग्रोथ वाले दिख रहे थे। और ये देखो घर आके ना सब में अलग-अलग कलर निकल रहे हैं। और बिल्कुल पता नहीं लग रहा था कि इसमें क्या निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा। और इस दोस्तों टब में जो मैंने लगाए थे इनमें तो खैर अभी निकले भी नहीं है। और इसमें भी मेरे बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं। और जो डब्बों में मैंने लगाए थे, जो अभी दिखाए थे, उनमें निकलने शुरू हो गए हैं। तो ये दोस्तों टब मैंने अभी-अभी घुमाई है, क्योंकि अ दोस्तों ऐसा होता है कि सर्दियों में ना जब आप प्लांट लगाते हो, तो इस तरह से अगर आपने लगा रखे हैं तो कुछ प्लांट्स के ऊपर ना आपके खुद के पौधे की शेड पड़ती है। तो अगर इस तरह से आप घुमा देते हो तो सूरज की रोशनी बराबर सभी पौधों को मिलेगी और फूल खिलेंगे। तो ये भी आपने थोड़ा-सा ध्यान देना। अगर आपने इस तरह से मेरी तरह टब से में लगा रखे हैं, तो कई बार क्या होता है कि बड़ी लिमिटेड सी रोशनी होती है सर्दियों में सूर्य की, और हम चाहते हैं सारे के सारे प्लांट को मिले। तो इसकी जो परली तरफ प्लांट होंगे उनको शायद ना मिले, या किसी घर की छाया पड़ जाए या कोई शेड पड़ जाए इन पे, है ना? तो थोड़ा-थोड़ा ना सूरज जिधर ज़्यादा चमकता है उधर आप थोड़ा-सा घुमा दिया करो, ताकि सारे पौधों को बराबर सूरज की रोशनी मिले। और दोस्तों, जो भी आपके डायंथस के प्लांट लगे हुए हैं या फ्लॉक्स के लगे हुए हैं या पेटूनिया के लगे हुए हैं, उनको आपने इस तरह से बढ़िया धूप में रखना है। इसीलिए मैं यहाँ धूप में बैठी-बैठी आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। और भई ये मेरा यूटिलिटी एरिया समझ लो। इसको भी मैंने सजा रखा है। वैसे गार्डन तो आपने मेरा देख ही रखा है। लेकिन ये मैंने नया-सा बनाया था। और बिल्कुल यहाँ भी अब बैठ के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। धूप तो आती है यहाँ ख़ैर। और यहाँ मैं अपनी सर्दियों की हरी-हरी सब्जियाँ भी काटती रहती हूँ, है ना? मेथी वगैरह चूट लेती हूँ, पालक-वालक यहीं से काट के सारा तब किचन में जाती हूँ। क्योंकि किचन में तो ठंडक होगी। और जो भी मेरा काम होता है ना मैं यहीं करती रहती हूँ, कपड़े-वपड़े जो धुलते हैं इधर ही धुलते रहते हैं।
और दोस्तों मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप कहीं भी काम करो घर में, अगर आपका बाहर वाला एरिया है, इंडोर तो प्लांट्स आपने रखे हुए हैं, लेकिन आप जहाँ काम भी करते हो ना या आपका ज़्यादा टाइम स्पेंड जहाँ भी होता है, वहाँ प्लांट ज़रूर लगाया करो। फिर देखो आपके काम करने में एनर्जी का लेवल भी बढ़ेगा और ये जब काम के बीच-बीच में आप गैप लेते हो तो ये सुंदर-सुंदर फूल-पौधे आपको देखने को भी मिलेंगे। और ये दोस्तों यकीन मानिए जब मैं यहाँ काम करती हूँ ना, जो उत्साह है और ये जो एनर्जी है और ये जो मन को खुश करने वाला वातावरण है ना, वो कई गुना बढ़ जाता है। काम करने से तो औरतों को मज़ा आता ही आता है, लेकिन यहाँ बैठ के काम करने से और भी ज़्यादा मज़ा आता है फिर। तो बिल्कुल आप अपने गार्डन में ऐड किया करो। और अब आप कहोगे आपने सोइल वगैरह के बारे में तो बताया नहीं। भई इसकी सोइल भी वैसे ही सभी विंटर के प्लांट्स की तरह तैयार होगी। अच्छी ड्रेनेज सोइल आपने लेनी है, फुली ड्रेनेज तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन हाँ, अच्छी ड्रेनेज सोइल आपने लेनी है। और शुरुआत में भई जब भी आप प्लांट लगाओ मत खाद डाला करो, क्योंकि मेरे पास दोस्तों बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम हमने नया प्लांट लगाया, खाद-वाद डाली। भई शुरू में कोई खाद मत डालो, जब तक आपको ये ना लगे ना कि प्लांट अच्छे से ग्रो करना शुरू हो गया है, तब तक आपने कोई खाद नहीं डालनी। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, ये जो विंटर के फ्लावर है ना, इनकी रूट इतनी नाजुक होती है, खाद डालने से वो जल जाती है। क्योंकि खाद में कई बार नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन से रूट जल जाती है, फिर आपका सारा प्लांट खराब। और इसी तरीके से दोस्तों आप गुलाब की भी केयर करो। गुलाब का दोस्तों सीज़न चल रहा है। गुलाब के ऊपर भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, लेकिन गुलाब पे मैंने इतनी सारी वीडियो बना रखी हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है रिपीटिशन सी हो रही है, फिर भी मैं बीच-बीच में बना देती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आते हैं भई अपने और प्लांट्स के ऊपर जो गार्डन में खिले हुए हैं इतने सुंदर-सुंदर से फूल। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो भी आपके फूल खिल के आपको लगे इनका शेड अब और नए फूलों से अलग हो रहा है, तो बस वो पुराने हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों विंटर के जो फूल होते हैं उनके इतने ब्राइट शेड होते हैं, कई बार आपको पता ही नहीं लगता ये फूल पुराना हो गया। तो बस आप थोड़ा-सा मैच कर लिया करो नए फूल से पुराने फूल को। तो जब आपको लगे इसका थोड़ा-सा लाइट शेड हो गया, फिर उसको हटा दिया करो। और हटाने का तरीका मैंने जैसे बता ही रखा है, बिल्कुल आपने स्टेम के नीचे से हटाना है इसको, जहाँ से फूल खिल रहा है, जहाँ नीचे टुप्पी-सी बन रही है, फिर उसके नीचे जो स्टेम है, वहाँ से आपने रिमूव करना है। ताकि जो इसके सीड बनाने की जो प्रोसेस है, वो वहीं पे रुक जाए। और बिल्कुल दोस्तों ये सारे नए-नए खिले हुए फूल हैं, सुंदर-सुंदर खिले हुए फूल हैं। बस आप इनकी डेड हेडिंग करते रहें और नए-नए बड्स बनेंगे, फिर नए-नए फूल खिलेंगे। और इन सारे प्लांट्स को दोस्तों आप जैसे पूछते हो हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो। सर्दियों का कोई भी पौधा आप लगा सकते हो। सिर्फ़ एक इसको इसको क्या बोलते हैं, क्राइसैंथेमम को, गुलदाउदी को छोड़ के ना, क्योंकि इसकी स्टेम थोड़ी नीचे तक जाती हैं और इसके प्लांट भी ऊपर तक जाते हैं। अगर ड्वार्फ वैरायटी है तो आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो। नहीं तो दोस्तों विंटर की आप नर्सरी से इस तरह से कोई भी वैरायटी लाते हो, इनका रूट सिस्टम कोई इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता। हैंगिंग बास्केट में ये बहुत अच्छे से चलते हैं और दूसरा बहुत जल्दी से आपकी बास्केट को कवर कर लेंगे। तो बिल्कुल, अब मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो मैंने नहीं बताई। और बस अपना पौधों को अच्छी-सी धूप देना, शुरुआत में मत खाद डालना, सनी लोकेशन में रखना, अच्छी सॉइल तैयार करके लगाना। तो यही सारी छोटी-छोटी बातें हैं, जिससे कि आपके घर में बहुत सारे फूल खिलेंगे और बिल्कुल आपके विंटर के फ्लावर खिलेंगे तो हैं ही ज़्यादा-ज़्यादा, आपका पौधा भी खूब बढ़ेगा। तो बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।